बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है चने की दाल के कबाब। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने चने की दाल ली थी 1 पाव, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। उसके अलावा ये माश की छिलके वाली दाल थी, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। तो इसको मैंने छिलकों समेत जो है वो बॉयल किया है। इसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। अंडा चाहिए होगा मुझे बाइंडिंग के लिए, और ये ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया है। तो सबसे पहले जो है मैं दाल है इसको कर लूँगी मैश। ये माश की दाल से इसका जो फ्लेवर है बहुत मज़े का आएगा। तो आपने कबाब खाए होंगे पहले भी चने की दाल के, लेकिन अब आप उसको ये माश की दाल के साथ भी ट्राई कीजिएगा तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसमें थोड़े थोड़े मैं दाने जो है वो रहने दूँगी। अब दूसरी तरफ जो चने की दाल है उसको भी मैं कर लूँगी मैश। इसी में थोड़ी थोड़ी डाल के मैं मैश कर लूँगी। और बाइंडिंग के लिए अगर आप चाहें तो इसमें बॉयल किया हुआ जो पोटैटो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप जो ऐड करना चाहें। ये सारी जो दाल है इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। ये चने की दाल भी जो थी ये मैंने मैश कर लिया। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। उसके बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में ऐड करूँगी इसमें मैं नमक, ये हरा धनिया और हरी मिर्चें। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, अगर कम लगा तो और ऐड कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें वो भी 1 टीस्पून, या अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। इसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून, और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें बहुत कम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं अंडा ऐड करूँगी, वरना मैं इसको ऐसे ही कबाब बना के फ्राई कर लूँगी। आप अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड नहीं होगा तो आप उसमें अंडा या आलू ऐड करके उसको बाइंड कर लें। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसका नमक टेस्ट किया तो मुझे कम लग रहा था, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून और ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी जो रेड चिलीज़ हैं वो भी ऐड करूँगी क्योंकि वो भी कम लग रही थी मुझे। तो आप इस स्टेज पे जो है वो नमक और मिर्च जो है वो टेस्ट करके चेक कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मुझे लग रहा है इसमें अंडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो इसको मैं अब ऐसे ही इसके कबाब बना के आधा घंटे इसको फ्रीज़र में सेट होने रख दूँगी। उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं इसको मिक्स कर लिया, हाथों को करूँगी ग्रीस और इसके बनाऊँगी कबाब। मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। जिस साइज़ के आपको पसंद है, जिस शेप के आप उस शेप के बना के तो इनको फ्राई कर लें। मैं गोल बना रही हूँ। ये मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। कुछ जो है मैंने डोनट बनाए हैं, तो आपको जिस तरह के पसंद हो आप उस तरह के बना लें। अब इसको मैं आधा घंटा सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी।
آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ان کو فریج میں رکھے، تو اب میں ان کو فرائی کر لوں گی۔ اس کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے انڈے، 2 عدد میں نے انڈے لیے ہیں۔ ان کو اچھے سے کر لوں گی بیٹ۔ آئل جو تھا وہ میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے، اس کو اچھے سے پھینک دوں گی۔ اب اس کو میں فرائی کروں گی۔ یہ اب اس کو میں انڈے میں کوٹ کر کے، تو پین میں آئل میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے، ایڈ کرتی جاؤں گی۔ اور یہ جو کباب ہیں ان کو آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تین جو ہے میں یہ فرائی کر رہی ہوں، 3 میں ڈونٹ فرائی کروں گی۔ اور پین میں درمیان میں ایک اور ایڈ کر دوں گی میں جگہ بنا کے۔ اوور کراؤڈ مت کیجیے گا ورنہ اس کی سائڈ جو ہے اب میں چینج کر لوں گی۔ کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ساری چیزیں اس میں جو ہے پکی ہوئی ہیں، کوئی بھی چیز کچی نہیں ہے۔ بس ہلکا سا اس کو گولڈن کلر دینا ہے اپنے، اس کے بعد اب میں ان کو نکال لوں گی دوسری سائڈ سے بھی۔ یہ دیکھیں اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے، تو اب میں سارے جو ہیں کباب وہ ان کو نکال لوں گی۔ پہلے میں ٹیشو پیپر پہ نکال رہی ہوں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ ابزارب ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو میں اپنی سرونگ ٹرے میں لگاؤں گی۔ یہ میں نے سرونگ پلیٹر لیا، اس میں اب میں کباب جو ہے وہ رکھتی جاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ اس کو میں ہری چٹنی کے ساتھ جو ہے وہ سرو کروں گی۔ یہ جو ہری چٹنی ہے اس کی ریسیپی پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب اس کو میں تھوڑا سا گارنش کر دوں گی ہری مرچوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔